हाय गाइस। तो आज की सेकंड वीडियो ये उसका ही मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का था, जिसका ये आज ये सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ इसमें कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसमें कबीरदास जी के श्लोक पढ़ेंगे और उन्हीं का हिंदी अनुवाद भी मैं करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला श्लोक जो आपको मैं हिंदी अनुवाद के साथ ही बताऊंगा, और पूरे मतलब श्लोक जो होता है ना, उनको पूर्वक मैं आपको मतलब दृष्टि से बताऊंगा। आप पूरे को खोल के देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला श्लोक है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, मांगन से मरनो भलो, यह कबीर की सीख। तो सबसे पहला श्लोक हमने ये पढ़ा। तो सबसे पहली लाइन में क्या था कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे ना मिले भीख। तो हम कहीं भी जाते हैं या बाहर ही गए या कोई यार दोस्त ही होगा हमारा, तो सबसे पहले हमको यही बोलेगा कि चलो यार खाने चलते हैं, कुछ भी खाने चलते हैं। तो हमने उनसे मांगा नहीं है, वो सिंपली आके बोल रहे हैं हमको। तो एक तो इसका यह आंसर है सबसे पहली लाइन का। और सेकंड लाइन जो है कि भीख मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख। तो हम कहीं पे भी भीख मांगने जाएंगे तो हमको यही बोलेंगे, भाई बड़ा है तू, बाजू में जोर है तेरे, कुछ करके खा और कमाई कर, ये क्या मांगने मांगने आ रहा है तू, ऐसे बोलेंगे लोग। तो हमको ऐसे मांगना नहीं चाहिए किसी से। हमारे हाथ पैर है, हम खा सकते हैं। तो इस दोहे में ये बताया जा रहा है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे ना मिले भीख, और मांगन से मरनो भलो, यह कबीर की सीख। अबे तुम ऐसे करोगे मांगोगे, इससे तो अच्छा मर जाओ, कबीर कह रहा है। वरना मांग के मत खाओ। कम आप कुछ भी काम करो, उससे आपको जो पैसा मिलेगा उससे आपका घर चलाओ, आप भी खाओ। सबसे पहला श्लोक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरा देख लिया है उसको। तो सेकंड श्लोक ये है कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या में है नरक निदान। तो आप ये मेरे हिसाब से 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, इजीली बात है। तो इसका आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी से आपको हिंट देता हूँ। तो दो चेले थे, एक गुरुजी थे उनके। तो वो चलते चलते एक नगरी के बाहर पहुंचे। तो उस नगरी का नाम था अंधेर नगरी। ठीक है। तो उन दोनों का नाम था, एक का नाम था नारायण दास, एक का नाम था गोवर्धन दास। ठीक है ना गाइस। तो क्या होता है कि गोवर्धन दास और नारायण दास दोनों चले चले जाते हैं, और गुरुजी जो क्या है, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तो नारायण दास को बोलते हैं, बच्चा नारायण दास, आज तो ये नगरी तो अति सुंदर दिखाई पड़ती है, तो मतलब इससे जो भी कुछ आए सबसे पहले मेरे को लाके देना, जो मैं लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाऊंगा। तो नारायण दास जाता है और गोवर्धन दास दोनों चले जाते हैं उस नगरी में। तो वहां पर क्या कि टक्के शहर में बिखरा था, जो भी चीजें होती है ना वो सारे टक्के शहर में बिखरी थी। क्योंकि वहां पर कोई झाड़ा नहीं होना चाहता, मतलब हट्टा कट्टा है ना, मतलब आप अपन भी बोलते हैं मोटा आदमी, वो नहीं बनना चाहता। क्योंकि उसका हिंट भी दूंगा लास्ट में मैं आपको। बट अभी अभी कहानी सुनो आप सिंपल से, फिर मैं आपको इसका हिंट दूंगा, आपको इसके समझाऊंगा इसे कैसे क्या हुआ, इस कैरेक्टर कौन सा है क्या, है ना, समझाऊंगा मैं आपको। तो दोनों चले जाते हैं, तो उसमें सब टके शेर होता था। टके शेर मतलब गाइस, पहले के जमाने में है टके और शेर और कोड़ी, ऐसे ही मतलब ऐसे ही है। अब आज के ज़माने में तो आपको रुपया पैसा ये बन चुका है, पहले के ज़माने में ऐसे नहीं था। 1 रुपया भी होता था ना, वो आज के ज़माने में 100,000 मतलब 1 लाख के बराबर होता था वहाँ उस टाइप का 1 रुपया। 1 रुपये से कुछ भी ला सकते थे। तो पहले क्या चलता था, 1 रुपया, कौड़ी, टके, शेर, ऐसे ही चलता था। तो क्या हुआ कि नारायण दास, गोबर दास दोनों पहुँचे। तो सबसे पहले एक चूरन वाला मिला उनको। तो चूरन बोल रहा था कि सब टके से रहे हमारे यहाँ पर। फिर आगे चला, फिर एक मिठाई वाला मिला, वहां पर भी पूछा, उसने भी बोला सब टके से रहे यार हमारे पर। तो फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर एक सब्जी वाली मिली, उसने भी बोला सब टके से रहे हमारे यहाँ पर। तो उसने एक गोवर्धन दास ने गाना भी है, बड़ा ही प्यारा सा है, उसको सुनो। टके शेर बाजी टके शेर खाए, अनबुझ नगरी अनबुझ राजा, अनबुझ नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। ये गाना गाते हुए आगे चला गया। तो उसने क्या, टक्के से 7 पैसे लाया था वो, तो 3 पैसे से उनने मटर मिठाई ली। बहुत सारी मिठाई आ गई, इतनी सारी मिठाई आ गई। ठीक है ना। तो वो मिठाई लेकर गुरु जी के पास पहुंचा। और फिर क्या हुआ ना, गुरु जी और नारायण दास, गोवर्धन दास दोनों पहुंचे गुरु जी के पास। तो
गुरुजी ने बोला कि बच्चा गोविंददास, तू तो मिठाई बहुत सारी लेके आया है। तो भाई उससे पूछा, इतनी सारी मिठाई किस महात्मा ने दान में दे दी तेरे को? तो गोविंददास बोलता है, महाराज दान वान में तो किसी ने नहीं दी मेरे को। 7 पैसे जमा कर भीख में लाया था मैं, उसी से 3 पैसे की टके सेर में मैंने मिठाई खरीदी है। तो क्या होता है ना, वो कि जो महत जी को पता चल जाता है कि भाई इस नगरी में कुछ ना कुछ तो खोट है। भले ही हम यहाँ पर जाएंगे और हमको कुछ पकड़ वकड़ ले, यहाँ पर राजा कैसा होगा क्या होगा, अंधेर नगरी नाम है, मेरे को तो सुन के ही डर लग रहा है। तो राजा महत जी और नारायण दास दोनों चले जाते हैं। तो उनको बोलते हैं कि भाई अगर तेरे को कोई भी दिक्कत हो ना, तो तू मेरा नाम स्मरण कर लेना, मैं तू जहाँ पर भी होगा ना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। तो महत जी तो थे चालाक खोपड़ी, उन्होंने लगा कि भाई साहब इसको तो कुछ भी हो जाएगा, इतने इतने दिनों साथ रह रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा अगर हम छोड़ के चले जाएंगे गो। तो क्या है, दोनों वे छुप जाते हैं। तो फिर नारायण दास क्या करता है कि वहां पर बैठ कर खाने लग जाता है, मिठाई खाने लग जाता है। तो आपने अधेर नगरी के नाम तो सुना ही होगा, जो उसमें एक राजा भी था। तो राजा क्या थोड़ा हाफ माइंड था। राजा ने क्या बोला कि एक नौकर था राजा का, उसने बोला महाराज दुआई हो, मेरा न्याय हो, मेरा न्याय हो। तो महाराज ने बोला उसे आगे कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है तेरे, क्या समस्या आ रही है तेरे? जो उस नौकर ने बोला, महाराज मेरी दीवार के नीचे मेरी बकरी दब गई और मर गई, तो इसमें कारीगर का दोष है। तो फिर कारीगर को बुलाया जाए। कारीगर आया। कारीगर बोला, साहब चूने वाले का दोस्त है, इसमें तो मेरा कुछ नहीं था, चूना हिला ढीला रखा, इसलिए दीवार गिर गई और बनिए की बकरी दब कर मर गई। तो फिर राजा क्या बोलता है, चूने वाले को बुलाया जाए। तो वन गो। तो चूना वाला आया। तो चूने वाले ने बोला, भाई साहब महाराज मेरे तो वो जो पानी हम निकालते हैं ना, वो चूना में डालने वाला, तो एक नली के प्रकार से निकालते। उसने बोला कि जो नली थी वो बड़ी थी। तो फिर क्या होता है कि नली वाले को बुलाया जाए जिसने भी वो नली बनाई है। तो पहले के ज़माने क्या, राजा महाराजा के ज़माने में नली ऐसे नहीं बनती थी, आज तो प्लास्टिक से बन रही है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, प्लास्टिक से बन रही है। पर उस टाइम में जो बकरी की खाल होती थी, बकरी की खाल और भैंस की खाल से, उनसे मतलब वो नली बनाई जाती थी, उनसे वो नली बनाई जाती थी। तो फिर उसको बुलाया गया, बकरी वाले को बुलाया गया, क्यों भाई तूने इतनी बड़ी बकरी की नली इतनी बड़ी क्यों बनाई, जो पानी ज़्यादा आ गया? तो इससे क्या होता है, फिर कोतवाल को बुलाया जाए। तो उसने बोला, भाई कोतवाल सामने से आ रहा था, मेरे को बड़ी बकरी बेची। तो फिर कोतवाल आया और कोतवाल बोला, मालिक मुझे क्षमा कर दो, महाराज मुझे क्षमा कर दो। तो फिर क्या होता है कि वो जो महाराज थे, अंधेर नगरी का चौपट राजा था, उसने बोला कोतवाल को फांसी चढ़ा दो। तो क्या होता है, कोतवाल अब जो रस्सी का फंदा था उस पर फांसी लटकने वाला था, कोतवाल वो रस्सी का फंदा बड़ा पड़ गया और कोतवाल क्या हुआ, फांसी पे नहीं चला। तो महाराज ने बोल दिया कि जो भी बड़ा आदमी आपको दिखे, मतलब हट्टा खट्टा मोटा आदमी दिखे, उसको पकड़ के लेके आओ। तो फिर क्या होता है, सैनिक जाते हैं, 4 सैनिक, और पूरे गांव के चक्कर लगाते हैं, पूरी नगरी के चक्कर लगाते हैं, देव नगरी के। पर ऐसा कोई मिलता ही नहीं जो उस रस्सी के काबिल हो। तो फिर क्या, वहीं पर नारायण दास जी मिठाई खाते हुए पकड़ा जाते हैं। तो भाई मिठाई मतलब नारायण दास जी को पकड़ के ले जाते हैं कि भाई तू साथ चल मेरे, तुझको सोना चांदी जवाहरात देंगे। और नारायण दास बेचारा क्या जाने को, अभी वहां पर ले जाकर फांसी दे रहे हैं मेरे को। तो नारायण दास उनकी बातों में आ गया और चला गया। तो भाई साहब नारायण दास तो अभी अचंभे में पड़ गया कि यार भाई मेरे को तो राजा के यहाँ पर ले जा रहे हैं, कुछ हुआ होगा और मेरे को तो धन दौलत इतने सारी दौलत देंगे। तो वो भी सैनिकों की बातों में आ गया और चला गया। वहां पे ले जाके राजा ने बोला इसको फांसी दे दो। तो वहां पर वो रस्सी का फंदा भी फीट बैठ गया। तो नारायण दास हुआ घबरा के कि महाराज महाराज, महत जी जोर जोर से चीखने लगा। तो फिर क्या होता है, महज जी आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि वो अभी हमने थोड़े से पीछे बताया था कि महज जी क्या छुप रहे थे झाड़ियों के पीछे। तो महज जी आ जाते हैं। तो महज जी बोलते हैं कि हाँ नारायण दास बच्चा, बोलो क्या हुआ? चौक महाराज दुआई हो, न्याव होए, मेरा न्याव होए। चौक क्या हुआ?
जो बकरी काटी उसने, नली बनाई उसने, चूना लगाया इसने, और सजा मिले मुझे, ये क्यों? तो फिर मैं बोले कि बच्चा तूने इतना इतना लोभ क्यों किया? लोभ नहीं करना चाहिए था तेरे को। तो फिर मैं जी कान में फुसफुसाए, अब बचाना है ना कैसे भी करके मैथ को, तो मतलब मैथ को बचाना है उस नारायण दास को। तो महंत जी नारायण दास के पास गए और योजना बता दी, इस योजना के मुताबिक ये करना है। तो नारायण दास बोला कि फांसी मैं लूंगा। फिर राजा अचंभे में पड़ गया कि यार फांसी ये कैसे ले सकता है भाई, ये अभी तो ये डर रहा था, अभी इतनी जल्दी फांसी के लिए मान गया, क्या हुआ होगा? तो फिर क्या होता है, महंत जी भी बोलते हैं तब तक तो कि नहीं नारायण दास फांसी मैं तेरा गुरु हूँ, मैं ही लूंगा फांसी। तो दोनों राजा और सारे सैनिक अचंभे में पड़ गए कि भाई अभी तक तो ये डर रहे थे इतने, और अभी फांसी लेने को इतने, मतलब ये क्या हो गए? तो महंत जी को पूछा राजा ने, चौपट राजा ने, कि महंत जी क्या हुआ गुरु जी, आप फांसी क्यों लेंगे? महंत जी बोले कि फांसी लेने से स्वर्गवास होते हैं। तो राजा भी बोला फिर मैं भी लूंगा और वैकुंठ में जाऊंगा, आनंद से रहूंगा। तो फिर क्या होता है ना कि ऐसे ही मतलब सब हाहाकार मच जाता है उन सब के बीच में, सैनिकों के बीच में, कोतवाल के बीच में। फिर कोतवाल बोला रस्सी को छोटी करो, बस मैं ही लूंगा फांसी। तो ऐसे ऐसे सब अचंभे में पड़ जाते हैं, कौन लेगा फांसी, कौन लेगा? जब तक तो राजा बोलता है कि मैं सबका राजा हूँ तो मैं ही लूंगा फांसी। तो ऐसे तो राजा ले ली फांसी और राजा मर गया। तो इस कहानी से हमें दो सीखें मिलती है गाइस। फर्स्ट, कि हमें एक तो लोभ नहीं करना चाहिए। नारायण दास ने लोभ किया था तो वो सड़ा। आपने भी देखा, पूरी कहानी आपने पढ़ी, रीड की, आपने भी देखा नारायण दास कैसे बच्चा मरते मरते। तो इसे लोभ नहीं करना चाहिए हमें। लोभ कमा के खाओ, आप कुछ भी करो पर लोभ मत करो। इसलिए दोहा हुआ है कि लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। लोभ हमें चोरी भी करवा सकता है, लोग हमें चोरी भी करवा सकता है, लोग कुछ भी करवा सकता है, मतलब तो। और सेकंड सीख ये मिल रही है कि राजा बहुत ही बेवकूफ इंसान था। ठीक है गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद गाइस। और भी ऐसे रोचक जानकारी लिए के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, सेकंड पार्ट में मिलते हैं कुछ और